ढल गया दिन, हो गई शाम, जाना है जाने दो। अभी अभी आए हो, अभी अभी जाना है। आगे जाके क्या करोगे, पीछे मुड़। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाना है जाने दो। अभी अभी आए हो, अभी अभी जाना है। आगे जाके क्या करोगे, पीछे मुड़। एक दो तीन चार, और मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार की अपनी आज रात विशेष चर्चा आपका आज है 8 अगस्त और याद कीजिएगा 8 अगस्त 1942 को आज ही के दिन शाम के समय मुंबई जिसको आप कहते हैं उस समय की बंबई के अंदर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और 9 अगस्त से वो मूवमेंट शुरू हो गई थी और उसके बाद की जानकारी आप सभी को है, किस प्रकार आगे बढ़े और किस प्रकार अंग्रेजों ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, सारी की सारी जानकारी आप लोगों के पास है। तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की आज के इस पावन दिन बल्कि मैं कहूं स्वतंत्र भारत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। एक समय था जब उस समय की कांग्रेस ने ये मूवमेंट चलाई, ये आंदोलन चलाया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज उसके लगभग अब आप समझ लीजिए कि लगभग 79 ईयर्स के बाद में कम से कम अब जो 78 चला रही है, जो सत्ताधारी दल विशेष रूप से क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब की बार बीजेपी सरकार नहीं थी, अब की बार थी मोदी सरकार, और मोदी सरकार ने शायद ये ठाना हुआ है, अब कितना सफल होता है मुझे नहीं पता। आज के समय में वो संदेश देने में, अपने चाहने वालों को संदेश देने में तो सफल है। अब उन्होंने शायद ठाना हुआ कि कांग्रेस भारत छोड़ो, वो किसी भी रूप से कांग्रेस या कांग्रेस के किसी नेहरू खानदान के व्यक्ति, क्योंकि कांग्रेस भी अमूमन कहीं ना कहीं नेहरू खानदान के नाम पर ही जानी जाती है। एक समय कहा जाता था इमरजेंसी के दौर में, मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि इंदिरा इज इंडिया। देश की नेता इंदिरा गांधी, महिलाओं के नेता मेनका गांधी और युवा नेता संजय गांधी, और उस समय भी नारा चला था शायद जिन्होंने भी दिया हो, बहुत घटिया सा शब्द, मुझे कहना नहीं चाहिए कि भाड़ में जाए, अब आप समझ सकते हैं, बहुत महान हस्ती है, उनके बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी तो ऐसा ही कुछ उसी चीजों को लेकर जो भी आपको मालूम है कि खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की, क्योंकि उनसे बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, खासतौर से डिजिटल मीडिया के माध्यम से उनसे मांग आई थी कि इस खेल रत्न का, इस पुरस्कार का नाम बदल दिया जाए, और लोगों के अंदर बड़ा उत्साह भी है। उन्हें मालूम होना चाहिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पहले से ही है, 2002 में शुरू हुआ था। बेहतर होता उनके नाम पे कोई और पुरस्कार शुरू किया जाता, बेहतर होता उनके नाम पे कोई इस राशि, अगर यहाँ पर 10 लाख मिलती है तो वहां पर 20, 21, 25 लाख राशि की जाती, इस प्रकार की चीज है। चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मैंने, देखिए आपने पीछे 2-3 दिन से देखा होगा, मैं ज्यादा चिल्लपौना नहीं करना चाह रहा, मेरी कोशिश है कि मंथन करके निकाला जाए, जिसको कहते हैं मक्खन, कि ऐसा कहां क्या हो रहा है अपने अंदर, जिसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, अपनी कमियों को भी खोजा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आज मेरे साथ कांग्रेस से 2 प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, जिला मुजफ्फरनगर के पूर्व अध्यक्ष रहे तारिक कुरैशी साहब हमारे साथ पहले से भी जुड़ते रहे, आज फिर से तारिक कुरैशी साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार इंडिया की आज की इस विशेष चर्चा में। और मेरे साथ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से, अगर मैं कहीं चूक जाऊंगा तो परिचय स्वयं देंगे जब वो उनका नंबर आएगा बोलने के लिए, प्रियंका अग्रवाल। प्रियंका अग्रवाल आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और मेरे साथ, हालांकि आज के समय में कहा जाता है कि जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह राजनीति नहीं, क्योंकि यह भी एक समाज का हिस्सा और किसी ना किसी संगठन के नाम से समाज के अंदर विद्यमान है, उपस्थित, और प्रयास होता कि कहीं ना कहीं एक राय ऐसी ली जाए जो थोड़ी सी, जिसको कहते हैं कि बायस्ड ना हो। क्यों, वैसे तो आज के समय में क्योंकि हिंदू राजनीति का दौर, और हिंदू राजनीति में भी ब्राह्मण तो वहां कहीं ना कहीं कह दिया जाता है
कि नहीं जी आप तो हिंदू राजनीति अर्थात कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति झुकाव रखने वाले लोग हो सकते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, लेकिन फिर भी चलिए जो भी आएंगे वो तोलेंगे बोलेंगे। अब मेरी शुरुआत जो है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे तारिक कुरैशी साहब, तारिक कुरैशी साहब आपका हार्दिक अभिनंदन है। क्या कहेंगे, एक समय था जब अंग्रेजों ने कहा था, आप लोगों ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस भारत छोड़ो। आपकी प्रथम प्रतिक्रिया आज के इस शुभ अवसर पर तारिक कुरैशी साहब? नहीं तो मोदी जी के या बीजेपी के कहने से तो कांग्रेस भारत से छूटने वाली नहीं है और भारत से कांग्रेस छूटने वाली नहीं है। दोनों एक दूसरे से छूटने वाले नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन लोग ने कोई नई बात नहीं है, आपने 78 साल सन 42 की बात करी है। ये स्थिति तो सन 42 में पैदा हो गई थी जब गांधी जी ने नारा दिया था, तभी भी कांग्रेस ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो 8 का ऐतिहासिक दिन था। उस दिन बच्चे की स्थिति वो हो गई थी, उस जो 1857 में जो हालात पैदा हो गए थे वो हालात गांधी जी के कॉल से वो हालात पैदा हो गए थे। लेकिन दुखदाई स्थिति तो वो थी कि उस वक्त का जो आरएसएस संगठन था इनका, जहां तक मुझे याद है उस वक्त डॉक्टर हेंडगॉर जो थे वो इसके सरसंघचालक थे, इसके मतलब मुखिया थे जी, और गोवलकर साहब जो थे वो सहायक थे या क्या थे। बहुत मुद्दत की बात हो गई और उस वक्त ये स्थिति पैदा हुई थी कि बच्चा इसमें लग गया था, लेकिन इन्होंने सहयोग नहीं करा था और इनकी इच्छा ये थी कि कांग्रेस ये अंग्रेज जो है इस वक्त यथावत रहे और भारत ना छोड़े। हालांकि और भी अनेक नेता रहे तारिक कुरैशी साहब, आज जिनका हम नाम लेते हैं, अनेकों नेता रहे जो भारत छोड़ो आंदोलन से जिन्होंने अपनी दूरी बनाकर रखी थी। तारिक साहब आप अच्छी तरह जानते हैं जी। और भी कई नेता थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से दूरी बनाकर रखी थी। हाँ, उस वक्त थे गोवलकर साहब थे, अडवाणी साहब थे, मधोक साहब थे, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने दूरी बना के रखी थी। मतलब जो अम्बेडकर साहब भी थे, अम्बेडकर साहब भी। अम्बेडकर साहब के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। आप कहने से बच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सर, कोई बात नहीं जी, बोलिए। तो उस वक्त इन लोगों ने नारा दिया था, हालांकि इन संगठन में भी एक वर्ग था जो चाहता था कि इसमें हिस्सा ले, और उस वर्ग में ये लोग एक शिष्टमंडल डॉक्टर हेंडगॉर से मिलने गया। जब गोवलकर साहब ने रोका तो हेंडगॉर साहब से कि हमें स्वतंत्रता संग्राम में जाने की इजाजत दी जाए, शामिल होने की इजाजत दी जाए। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, मुझे याद नहीं, उनसे ये कहा गया कि आप सालों जेल में रहेंगे, उसके घर के बाद आपका क्या होगा, आपको खाने का पीने की क्या व्यवस्था होगी। तो उन सज्जन ने जवाब दिया कि मैंने 2 साल के लिए व्यवस्था अपनी कर ली है घर की कम से कम, और जो जुर्माना भी होगा मैं उसको भर लूंगा। तो इसमें हेंडगॉर साहब ने ये बात इनको जवाब दिया था कि फिर तो आप संघ के कार्य के लिए निकल जाए, वहां आपका जाना बहुत जरूरी नहीं है, वहां जाने के लिए रोक दिया था। तो परिणाम ये हुआ था, वो और उनके तमाम साथी ना तो वहां गए थे और ना वहां गए थे, ये लोग घर पे बैठ गए थे। गरज ये इनकी तमाम हिस्ट्री आज तक की जो इन्होंने आजादी के बाद भी इनकी पुस्तक है वो। तारिक साहब प्रश्न ये है कि तो इतिहास हो गया, अब वर्तमान तो ये है कि वर्तमान सरकार कम से कम कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेसी विशेष रूप से नेहरू गांधी परिवार के लोगों को तो विस्मृत कर देने के लिए लगे रही है कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना उस नाम पर कुछ रहेगा, ना आपकी जुबान पर नाम आएगा, ना आप याद रखेंगे उन लोगों को। ऐसा क्या परिवर्तन होता चलेगा? मैं आज के विषय में उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते आज के परिप्रेक्ष्य में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा इस विषय में। और मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि उस समय अम्बेडकर जी ने थोड़ी दूरी बनाई थी, हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है, मैं उस आधार पर बात कर रहा हूं। बाकी सम्मानित है क्योंकि उनके नेतृत्व में संविधान प्रस्तुत किया गया तो सम्मानित है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। नहीं तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई बहुत नई बात नहीं है, ये तो उन्हें मिटाने की कोशिश तो बहुत पहले से होती चली आई। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि थोड़ा सा क्षणिक उभार मिल गया। जो स्थिति जनता के सामने आती जाएगी वो मामला गिरता चला जा रहा है और गिरता चला जाएगा। राहुल क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जो इन लोग से टकरा सकता है, इनकी विचार। क्योंकि कांग्रेस, याद होगा आपको कि ना तो कांग्रेस दक्षिण पंथी रही, ना कांग्रेस लेफ्ट पंथी रही, कांग्रेस ने अपनी एक विचारधारा रखी मान्यवर। और इन लोग ने
कोई नई बात नहीं। आज जो ये आरोप लगा रहे सन 1942 से मैं या उससे पहले जो जिन्ना तोड़ने जा रहे थे, पाकिस्तान मांग रहे जाने थे, उनके साथ इन्होंने विभिन्न जगहों पे सरकार चलाई थी और उनके होम मिनिस्टर ये रहे और कई जगह पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये रहे। वो चलिए कोई बहुत मैं नई आता हूं। हमेशा तारिक साहब राष्ट्रविरोधी से मुकाबला किया और वर्तमान में भी ये कहते रहे पाकिस्तान से मिल रही है। वो तारिक साहब मैं वर्तमान की ही चर्चा के लिए बैठा हूं। उस नींव के बाद आज की जो बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी हुई है। तारिक साहब ठीक है। तारिक साहब मैं अब जरा आपके युवा नेत्री हैं, युवा नेता हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से प्रियंका अग्रवाल, मैं उनसे चर्चा कर देता हूं। प्रियंका स्वागत आपका। प्रियंका, तारिक साहब ने अभी बताया जी नमस्कार। तारिक साहब ने अभी बताया आजादी से पहले का इतिहास कहां से शुरू हुआ। अब बात ये उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रखता है और ऐसा क्या हुआ। कहते ना गाना है ना, ये कहां आ गए हम, ये कहां आ गए, किन हालातों के अंदर आ गए और क्यों आ गए आज के समय में। दोनों चीजें साथ साथ है कि आप लोगों का नाम लेने देना ही नहीं चाहती सरकार। प्रियंका अग्रवाल, मैं अगला प्रश्न बाद में जोड़ूंगा, पहले आप आज की तारीख में मोदी जी हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। वो कोरोना मुक्त भारत, महिला उत्पीड़न मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत, इनकी बातें क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, जिससे वो अपनी मनमानी कर सके, उनको कोई पूछने वाला ना हो। उनको इसलिए वो हमेशा ही बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए उनको, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डर है। उनको क्यों बोलते हैं प्रियंका? कोई तो कारण होगा जो वो बोलते हैं और जो वो कर रहे हैं और जिसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये भी तो कोई, इसको कौन झांकेगा प्रियंका? नहीं, लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को लगता है, पर लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर स्वीकार कर रहे होते तो आज लोग हमें ये नहीं बोलते कि हम कांग्रेस पार्टी जब थी तब हम बहुत खुशहाली से जी रहे थे, सबके पास नौकरियां थी, सबके पास भरपेट खाना था। पर अब स्थिति ये है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। कोरोना के टाइम ना ऑक्सीजन सिलेंडर, ना दवाइयां, ना बेड्स, बुरा हाल, सब जगह त्राही। प्रियंका आपने कहा, प्रियंका एक सेकेंड, प्रियंका आपने कहा कि ना रोजगार ना कुछ, लोग कह रहे हैं हम पहले अच्छे थे, लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा सुना है लोग कहते हैं पेट्रोल 100 छोड़िए 200 भी हो जाएगा तो शेर को पालना आसान नहीं होता, लेकिन आएगा मोदी ही, हमें मोदी ही चाहिए, पेट्रोल चाहे 200 रुपए कर दीजिए। आपका वर्जन कुछ है, जो हमारे सामने लोग बात आ रही है उसका वो कुछ और है। उनके अंधभक्त हैं जो ये बातें करते हैं। पर लोग, आप जेन्युइनली, हमने बड़े सारे प्रोटेस्ट किए, जाकर पेट्रोल पंप पे बहुत लोगों से बात की, जमीनी स्तर पे लोगों से बात की, सभी यही बात बोल रहे हैं, हम महंगाई से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, हम बहुत परेशान हैं, सबके किचन का जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। सब्जियां ले लीजिए, फल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, और कमाई कुछ है नहीं, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। और मोदी जी का क्या काम है? सिर्फ नाम बदलना, हर चीज का नाम बदल दिया जाए। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो एक नई एकेडमी शुरू करवा सकते थे, एक नया पुरस्कार दिया जा सकता था, उनके नाम से जो खिलाड़ी हैं उनको अच्छी सुविधाएं दी जा सकती थी। वो ना देके उन्होंने जो पुरस्कार है, जो शहीद राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल दिया, मेजर ध्यानचंद जी खेल पुरस्कार रख दिए। क्या मुझे बताइए, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? बताइए, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? नहीं, मैं आता हूं तारिक साहब। पहले अवार्ड्स नहीं आते थे, पहले गोल्ड मेडल नहीं आए। अभिनव बिंद्रा जी जो थे, अरे लोग तो शूटिंग में तब भी तो अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा जी। उस हिसाब से भारत का भी नाम बदल देना चाहिए जी। मैं आता हूं आपके पास में, मैं आता हूं सारस्वत साहब, मैं आता हूं आपके पास, प्रतिक्रिया लूंगा। अभी उन्होंने जो मुद्दा उठाया कि लोगों के किचन के बजट बिगड़ गए, तो आपसे पूछूंगा कितना बिगड़ा कितना नहीं। लेकिन तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं इससे पहले एक चीज चर्चा कर दूं। तारिक साहब, मैं आप ही से एक चीज जोड़ दूं इसके अंदर। आपको भी मालूम होगा कि ध्यानचंद के नाम पर पहले से एक अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, 2002 में शुरू हुआ था।
ठीक है, तो फिर ये नाम रखने। और दूसरा रहे स्टेडियमों की बात, दिल्ली के अंदर मेजर ध्यानचंद के नाम पर ऑलरेडी स्टेडियम है, एक जगह और स्टेडियम है। तो ये नाम बदलने की जो परंपरा है, ये मतलब वास्तव में कुछ बदलाव का द्योतक है, कुछ बदलाव आ जाएगा, या आप लोगों की कमजोरी का कहीं फायदा उठाया जा रहा है? और क्यों, मैं ये सवाल करूंगा आपसे। पहले तारिक साहब आप इतना जवाब देंगे। थोड़ा सा और जोड़ लीजिए कि इनको सबसे पहले जो अवार्ड दिया था वो पंडित नेहरू ने दिया था, संभवतः वो 1952 या 55 में मिला था। उसके बाद दूसरा जो टिकट जारी किया था वो इंदिरा जी ने अपने सामने करा था, और उसके बाद 2016 तक ये लगातार इनके सम्मान का सिलसिला चलता रहा। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि मुझे बड़ा फख्र है और बड़ी खुशी है अपने पार्टी के लिए कि मेजर ध्यानचंद को जब उस आदमी का नाम, उस आदमी पे अवार्ड जिसने इस देश के लिए अपना सब कुछ मट्टी में मिलाया, खून पानी जिस्म सब कुछ, जो शहीद हुआ, जिसे भारत रत्न मिला, जो 21वीं सदी का स्वर्ण दृष्टा था, जिसने ये जो जहां हम आप बैठे हैं इसकी कल्पना करी और हम आज आप बैठ के बात कर रहे हैं, उस नाम को बदलकर मेजर ध्यानचंद जी को के नाम पे अवार्ड करा। मगर क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी इतने बड़े खिलाड़ी थे कि भूत में अभी नहीं हुआ, और मुझे भी नहीं लगता निकट भविष्य में वो कोई ऐसा खिलाड़ी होने जाने वाला है। लेकिन क्या ये एक शहीद का अपमान करके उनको सम्मानित करना कितना? और तारिक साहब, मेजर साहब के बारे में, तारिक साहब एक चीज और जोड़ दी जाए कि उन्होंने जो गेम्स खेले थे ना, नंगे पैर भी खेल के उन्होंने हॉकी से गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद वो हस्ती थी, नंगे पैर बिना संदेह। मैं वही कहा हूं कि ना अभी भूत में तो ऐसा हुआ ही नहीं, और भविष्य में भी बहुत भारी काम है। तो हमारी पार्टी ने उसका स्वागत कराया निसंक, और बिना किसी देर के स्वागत कराया। हालांकि देखिए ये कोई उनको अवार्ड, बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रहा था। अब आप लोगों ने जब स्वागत कर ही दिया नाम बदलने का, तो फिर गिला शिकवा कैसा रह गया? तारिक साहब जरा मुझे ये तो बता दीजिए, बदल देने दीजिए, क्योंकि आप ही की पार्टी में, एक सेकंड, एक सिर्फ पवन खेड़ा को अगर मैं छोड़ दूं, जिन्होंने सीधा सीधा इसके निंदा करी है, उनके सिवा सबने लगभग स्वागत ही किया। आप एक चीज जोड़ दी, उस स्टेडियम का नाम बदल दीजिए, उसका नाम बदल दीजिए, इसके सिवा तो आपने स्वागत किया। फिर गिला शिकवा कैसा साहब? फिर नहीं, गिला शिकवा नहीं, ये चिंता है। ये जनतंत्र है, जनतंत्र में सत्ता एक सी नहीं रहती है। तो एक शुरुआत हो गई नाम बदलने की, ये तो एक परंपरा डाल दी, नाम बदल दी कि हमें चिंता इस बात की कि आगे किसकी सरकार आएगी तो नाम ही बदले जाते रहेंगे। अब तक तो नाम नहीं बदल। प्रियंका, मैं आ रहा हूँ प्रियंका, इसके अंदर कुल मिलाकर तारिक साहब जो इशारा कर रहे हैं कि कल को आपकी गवर्नमेंट आई तो आप भी बदल देंगे नाम, इसका तो मतलब एक परंपरा नई है, शुरू हो जाएगी। आगे पता पड़ेगा जी ये वाला अवार्ड कौन से सन में मिला था, 18 में, तो अच्छा ये मोदी अवार्ड होगा। अच्छा ये किस सन में मिला था, 22 में, ये ममता बनर्जी अवार्ड होगा। तो मतलब ये तो हर बार, हर 5 साल 10 साल के बाद आप नए काम करके दिखाइए ना, अच्छे काम करके दिखाइए। नाम बदलने का मतलब क्या हो जाता है? आप नई नई चीजों का निर्माण कीजिए और फिर उसके ऊपर आप नाम रखिए, समझ में भी आता है। लेकिन प्रियंका, जिस सवाल का मेरे का जवाब नहीं दिया तारिक साहब ने, ये आपकी कमजोरी नहीं है? नहीं, मैं हम तो जमीनी स्तर पे जाकर प्रोटेस्ट भी करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस भी करते हैं, आवाजें भी उठाते हैं। 3 दिन हो गए आप किसान संसद और इधर उधर हुए, किसने प्रोटेस्ट छोड़िए, आप तो स्वागत कर रहे हैं पवन खेड़ा का। भाई साहब, अभी 9 साल की बच्ची का, जो दलित बच्ची है, उसका रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी। वो बिल्कुल बुरा हुआ, मैं उस तरफ को डाइवर्ट नहीं करना चाहता प्रियंका मुद्दे को। वो गए वहां पर और उन्होंने ट्वीट प्रियंका, मैं मुद्दे को वहां डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा। प्रियंका माफी के साथ, प्रियंका उन्होंने उनका ट्वीट हटवा दिया। प्रियंका, वो ट्वीट आपने जो उनकी तस्वीर माँ बाप की करी थी, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने डिस्क्लोज कर दी थी, उसके लिए कंप्लेंट की गई थी ट्विटर पर। लेकिन ये है कि मेरा जो सवाल है, मैं मुद्दे को नहीं इधर उधर बदलना चाह रहा, डाइवर्ट करना चाह रहा, ये आप लोगों की कमजोरी ही तो है। आप लोग तो स्वागत कर रहे हैं, आप लोगों की कमजोरी ना कहीं कल को तो और भी चीजें बदलेंगी। कल को तो इंदिरा गांधी स्टेडियम, और सुनिए मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, मांग एक और उठने लगी है। इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इनके नाम बदलने की भी मांग उठाई जा रही है। कल से मैं यही देख रहा हूँ। ये एक्चुअली इनको खौफ है ना कि वापस कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, इसलिए नाम बदले जा रहे हैं बार बार। तो नई नई चीजों का 2014 से 19 के बीच में तो नहीं बदला, इसका मतलब तब खौफ नहीं था आपका? नहीं, तो अब इलेक्शंस आ रहे हैं ना पास में, अब इलेक्शंस पास में 2017 में भी आए थे प्रियंका। नहीं आए थे, पर अब
ये नगर निगम के आ रहे हैं इलेक्शंस, उसके बाद आगे और इलेक्शंस आ रहे हैं। 2017 में भी दिल्ली नगर निगम भी हुआ था, उत्तर तो प्रदेश उन्होंने चुनाव भी नाम हुआ तो था। बहुत सारे शहरों के भी बदले, बहुत सारी चीजों के भी बदले उन्होंने। हाँ, ऐसी तो बात नहीं है कि दिक्कत नहीं तो वही बदले। है ना, जब आप कहीं से विरोध होगा नहीं। और हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, जमीनी स्तर पे जा जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं हर सारस्वती तरीके से जवाब ले लेता हूँ, बहुत कोशिश देर कर से रहे हैं बैठे। कि इस गूंगी बहरी सरकार को हमारी आवाज पहुंचे, पर ठीक है प्रियंका, ये जो है मनमानी करने से नहीं चूक रही है, उनको नहीं सुनना किसी की भी बात। ठीक है प्रियंका, अब मैं जवाब दे कि आज दो कांग्रेस के लोग बैठे हुए। अब मैं तीसरा एक वहां से भी सारस्वत था, उन्होंने कहा कि लोगों के किचन के बजट बिगड़ गए। बिल्कुल ठीक है, मैं मान सकता हूँ बजट बिगड़े होंगे, मेरा भी बिगड़ा है, मैं तो इसलिए जानता हूँ थोड़ा सा। आपकी प्रतिक्रिया क्या? लेकिन साथ साथ मैं यही पूछना चाहूंगा, ये कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष की कमी कह लो, और कमजोर विपक्ष कह लो, या मजबूत विपक्ष की कमी कह लो। और जब मजबूत विपक्ष की कमी शब्द का प्रयोग आता है तो आज के समय में सीधा सीधा इशारा कांग्रेस है, अंडरस्टूड सी बात है। तो कांग्रेस की कमजोरी नहीं कहलाएगी, ये अपने अंदर मंथन करने की बजाय इधर उधर की चीजों पर लग जाते हैं। आ रहा हूं तारिक साहब आऊंगा। तारिक साहब एक बार सारस्वत साहब से विचार ले लेता हूं, फिर आप ही के पास आऊंगा। आपसे बहुत सारी चीजें तारिक साहब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, चैनल के ऊपर बैठकर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और मेरा सीधा सा मानना है, कहते ना ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, ज्ञान कांग्रेस से मिल जाए, जानकारी कांग्रेस से मिल जाए, आपका अनुभव है, जानकारी बीजेपी से मिल जाए, लेकिन बीजेपी के वास्तव में बीजेपी वालों से नॉट। मैं क्षमा चाहूंगा, जो आधुनिक ज्ञान वाले घूम रहे हैं, व्हाट्सएप ज्ञान वाले, उनसे मैं ज्ञान लेना थोड़ा सा कम पसंद करता हूं। जी सारस्वत साहब बोलिए। सारस्वत साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? आप आ गई सर, बोलिए। आपको नमस्कार और आपके पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। और 1942 में जो 8 अगस्त को आंदोलन भारत छोड़ो हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। मैं कांग्रेस की अभी कुरैशी जी की बात सुन रहा था, प्रियंका जी की बात सुन रहा था। कहीं ना कहीं तो कांग्रेस की कमजोरी है जिसका ये फायदा सरकार उठा रही है। पर नेचुरली सामने वाला कमजोर होगा तो मैं तो अपनी ताकत दर्शाऊंगा ना सारस्वत साहब। ये बात अभी प्रियंका जी कह रही थी कि हम सड़क पर उतर रहे हैं। अगर आप सड़क पर उतर रहे होते तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि ये नाम बदलते, बिल्कुल नहीं बदलते। इतने सारे इन्होंने काम किए, आपने कहीं भी प्रॉपरली उसका विरोध नहीं दिखाया। नहीं तो आप देखिए ना, किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, कितने महीनों से बैठे हुए हैं, पर उनकी आवाज कहाँ सुनाई दे रही है? आ रहा हूँ सारस्वत साहब, आ रहा हूँ। प्रियंका, तो मनमानी कर रहे हैं ना। प्रियंका एक बार पहली बार बोल रहे हो, एक बार बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आप कहिएगा, आपका नंबर आएगा जरूर। जी के बीच में मैं नहीं बोला, इसलिए आप पहले मेरी बात नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए कोई आपने की बात नहीं करनी। लेकिन कांग्रेस ने जो देश के लिए काम किए हैं वो काम कांग्रेस अपने भुना नहीं पा रही है, अच्छे कामों को। और जो गलत काम किए, ये स्ट्रेटेजिकल पार्ट में कमी है। ऐसा नहीं काम नहीं किए हैं, लेकिन वो छुटपुट बता के रह जाते हैं। भाई नींव तो इन्हीं लोगों ने रखी ना, इसने जो अच्छे काम अपने कामों को पब्लिक तक, जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। और जो गलत काम किए हैं उनको बीजेपी जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही है, चाहे वो किसी भी तरह के घोटाले हों। लेकिन आपके जितने अच्छे काम है वो आप लोग जनता को नहीं पहुंचा पा रहे हो, ये आपके माइनस पॉइंट है। इसको आप एग्री करें या ना करें वो अलग बात। आपका भी किचन का बजट बिगड़ा है। ये इसका एक मेजर रीजन यही है, जैसे मैं बोल रही थी कि मीडिया और न्यूज़पेपर्स में हम जो कार्य करते हैं वो ढंग से नहीं दिखाए जाते हैं, इसीलिए हम ट्विटर के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका मैं जवाब दूंगा उस बात का, एक बार सारस्वत साहब को पूरा मैं वो भी जवाब दूंगा। जी सारस्वत साहब आप बताइए, आपके किचन के बारे में भी बताएं जरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि किचन का जो बजट है वो सबका बिगड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ही लोग सरकार को फेवर कर रहे हैं। कोई ना कोई तो रीजन होगा उसका। मैं कई दोस्तों से मिलता हूँ, कई संगठनों से मिलता हूँ, मुझे कहते हैं पेट्रोल 200, 300, 400 रुपए लीटर होगा, हम किसी भी तरह से करेंगे, लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए। और देश सुरक्षा के लिए उन्होंने काम भी किए हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट ले लिए, रफेल ले लिए, हेलीकॉप्टर ले लिए, जो कि ये कांग्रेस के टाइम से इनकी डिमांड थी, एयरफोर्स की भी, आर्मी की भी, जो कि नहीं कर पाई कांग्रेस। आप देखिए ना, अगर काम हो रहे हैं तो लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके टाइम में जितने काम हुए आप उनको क्यों नहीं बुना पा रहे हैं? आपने सेना के लिए काम नहीं किया। काम को लोग पसंद कर रहे हैं या प्रचार तंत्र के माध्यम से पसंद करवाया जा रहा है? क्योंकि एक नियम होता है, रोज रोज सुबह से शाम तक एक चीज को घुसा दें दिमाग के अंदर तो व्यक्ति को वही सब कुछ ठीक रखने लगता है। मैं अनेकों उदाहरण बता दूंगा कि विकिपीडिया पे, इंटरनेट पे जाकर जिन चीजों को हल्का हल्का करके रातों रात बदल दिया गया,
मैं अनेकों उदाहरण में बहुत बारीकी से इस चीज को स्टडी कर रहा था। हालांकि वो कंट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन मैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा जरूर किसी दिन। जी सर, जो पढ़ाया गया और अब जो बताया जा रहा है उसमें दोनों में बहुत फर्क है। कांग्रेस अपनी बात को मजबूती से सामने नहीं रख पा रही है। और जहां तक भी प्रियंका जी जातिवाद राजनीति की बात कर रही थी, जातिवादी की राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस ने की है और किसी पार्टी ने नहीं की। और उसका फायदा हर एक पार्टी उठाती है। जो पार्टी आती है वो जातिवाद को लेकर आ जाती है। ब्राह्मणों के लिए किसी भी पार्टी ने वोट लिए, सबने ब्राह्मणों को आश्वासन दिए, लेकिन किसी पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए एक ब्राह्मण आयोग तक नहीं बनाया आज तक। मैं कई पार्टियों से इसकी डिमांड कर देता हूँ थोड़ा सा सारस्वत साहब कि 12 फरवरी 2014 को ब्राह्मण कल्याण बोर्ड हिमाचल में बना। वो बात अलग है कि अब आके जयराम ठाकुर सरकार ने उसको भंग कर दिया और अभी लेटेस्ट 26 फरवरी को ब्राह्मण भलाई बोर्ड पंजाब के अंदर बना है। ठीक है, वो छोटे छोटे बोर्ड स्टेट लेवल पर बन रहे। चलिए मैं आता हूँ तारिक साहब, अभी जो प्रियंका जी कह रही थी, तारिक साहब जी बोलिए। हाँ, 1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। बोलिए। तो जैसे कि कांग्रेस को अगर सत्ता में वापस आना तो इस तरह के काम इनको भी करने पड़ेंगे। कांग्रेस अपने एजेंडे में, अब आ रहा है चुनाव आ रहा है, अपने एजेंडे में डाले कि हम ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाएंगे। आप देखो सारे ब्राह्मण आपकी तरफ झुकेंगे और हाई कास्ट के लोग भी झुकेंगे। आप रिजर्वेशन दे देते हो, आप अल्पसंख्यकों को सारी बातें कर देते हो। मनमोहन सिंह जी ने बोला कि अल्पसंख्यकों का सबसे पहला अधिकार है। तो ये जो तरीके हैं ना, इनके यही लेड हुए हैं। कांग्रेस को अपने तरीकों में सुधार करना पड़ेगा। अपना मैनेजमेंट उनको अपने साथ जोड़कर भी नहीं रख पाए। जब आपने कह दिया मनमोहन सिंह जी का जो आप बयान बता रहे, तो उसके बाद उनको कंटिन्यूसली जोड़कर भी नहीं रख पाए, उस मुद्दे पर ही टिके रहते। वहां भी सैंड लग जाती है। दिक्कत ये होती है। जी चलिए मैं आता हूं। तारिक साहब अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक से। तारिक कुरैशी साहब, आपका आवाज बंद है। नहीं, अभी नहीं खुला। तारिक साहब आवाज खोलिए अपनी, माइक टच कीजिए अपने स्क्रीन पर। तारिक साहब आपका वीडियो भी चला गया। चलिए मैं तब तक प्रियंका से बात कर लेता हूं। प्रियंका, अभी आप जो कह रहे थे ना कि हम इतनी चीजें करते हैं, इतनी चीजें, लेकिन हमारी बातों को कोई दिखाता नहीं। प्रियंका, बात यह है सबसे बड़ी कि आप लोग अभी जैसे उदाहरण दे रहे थे, उसके साथ साथ मैं इतना भी जोड़ दूं कि उन्होंने बेशक प्रचार तंत्र को कुछ लोग जैसे कहते हैं कि अपने काबू कर लिया, मैं मान लेता हूं काबू कर लिया, तो वो तो आप भी कर सकते हैं। आप दिक्कत ये कि पीछे किसी के बराबर खड़े नहीं होते हैं। और मैं उदाहरण दे देता हूं, एक स्वराज एक्सप्रेस करके चैनल खुला जिसमें बैकअप पीछे कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की थी, वो लोट पीट के बंद हो गया। तो आपको दिखाए कौन? आप लोग किसी के शैडो बन के, किसी के पीछे सपोर्ट बनकर तो खड़े हो। आज के तारीख में आप सपोर्ट बन ही नहीं रहे किसी के भी, ना जातिगत आधार पर, ना धार्मिक आधार पर, ना मीडिया के आधार पर। तो पता है कौन खड़ा होगा आपके साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो लीडर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के साथ खड़े रहे, उनके साथ हाथ में हाथ मिला के उनकी दुख तकलीफों को दूर करें। आप प्रचार तंत्र की बात कर दी, आप अन्ना आंदोलन को देख लीजिए। मैंने आपसे शायद चर्चा हुई या नहीं, वो ये कि हरीश साल्वे ने खुद माना है कि 2G वाला जो घोटाले का जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का और कोलगेट का, दोनों गलत थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, जिसके कारण 2014 में आपकी गवर्नमेंट गई। तो प्रश्न तो यह कि ना तो आप उस तारीख को, एक दिन आपने यहां धरना प्रदर्शन कर दिया चला, नहीं, ये तो आपको 5-6-7 दिन लौटना ही पड़ेगा। केजरीवाल आज सत्ता में है, शुगर होने के बावजूद वो लगातार वहां पर लौटे रहे, इसलिए वो सत्ता में है। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप में दिक्कत ये कि आप लोग चाहकर भी अपनी कमियों को नहीं स्वीकार रहे। प्रियंका, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम समझ रहे हैं सारी बात और उसके ऊपर हम लोग बैठ के बातचीत करके उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां लोगों के हित की बातें हैं वो सारी चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा अब चल रही है प्लानिंग कि जिससे लोगों के दिल में हम अपनी जगह बना सके। देखते हैं। तारिक साहब मुझे बताइए, प्रियंका जी आप ही की पार्टी अगर दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज के समय में जब तक आप मन मस्तिष्क पर ना छा जाए ना, दिल को साइड पर रखिए और दिमाग से खेलिए। आप लोग दिमाग से तो चल ही नहीं, दिमाग से तो खेल ही नहीं रहे। आप लोग तो दिल में जगह बनाते रह जाएंगे, कैसे गुजारा चलेगा? तारिक साहब मुझे बता दीजिए ना। दिल में जगह बन जाएगी तो दिमाग पे अपने आप छाप छोड़ देगा। में भी बन रही है और दिमाग में भी बन रही है। और देखिए, ये जो बार बार अभी भाई साहब ने कहा कि हम ये इस वाले अवार्ड का वो सड़कों पे नहीं आ सके क्योंकि हमारा मेजर ध्यानचंद जी के लिए के सामने आके टकराना या उसको विरोध करना मकसद पार्टी का नहीं था। पार्टी ने बिना किसी हिल हुज्जत के उसका स्वागत करा है।
आप ये तो कर सकते हैं ना कि भाई मेजर ध्यानचंद के नाम पे जो राशि दी जा रही है, जो पहले से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उसकी राशि बढ़ाइए, तब मजा आएगा ना, तब पता पड़ेगा ना, तब खिला। नहीं तो हर आदमी क्रिकेट की तरफ भाग रहा है, या 10 लाख की राशि आप उसको 20-25 लाख बनाइए। ये राशि क्या बढ़ाएंगे? जो ओलंपिक में जीत के आज ये अपने सीने पे डाल रहे हैं, उसको खत्म कर दिया, इतने करोड़ रुपए इन्होंने खत्म कर दिए, ये बढ़ाएंगे? ये तो सिर्फ करता कोई है, मेहनत किसी की है और नाम इन्हें अपना करना है। ये इन्हें अपनी लकीर नहीं खींचनी, इसने तो लकीर मिटा के दूसरे की लकीर को अपनी बड़ी लकीर करने की ना हिम्मत है, ना आदत है, और ना इनके बस का है, ना ये कभी कर सके। आज तक 7 साल हो गए, एक काम इन्होंने करा हो, जो काम कांग्रेस ने करे ये मेरे दावे के साथ है। और मैं छोड़ दूंगा सब कुछ जो छोटी बड़ी राजनीति कर रहा हूं, अगर इन्होंने एक काम अपना नया करा हो। इन्होंने बुलेट ट्रेन आज चला दी, ये सबसे बड़ा काम मंदिर बनाने का कर रहे थे। मैंने परसों भी कहा, इन्होंने मंदिर बना दिया था, मंदिर भी हमने बनाया, न्यू भी हमने रखी, आधारशिला हमने रखी, और उसे हम बना देते आज से 30 साल पहले, अगर ये हमें बनाने देते। इन्होंने कोई काम ये ना कुछ करना इनके बस का नहीं है, और ये करते नहीं है, इनके बस का कुछ भी नहीं है। इन्होंने तमाम जो गैस हमने 300-350 पे छोड़ी थी, वो आज 1000 पे पहुंचा दी, पेट्रोल पहुंचा दिया। देश की हालत वो हो गई कि देश हर आदमी पे आज इतना कर्ज हो गया कि उसे उतारना भारी है। उसके आप लोग मैदान में नहीं है। दिक्कत तो यही है ना, आप सारी चीजें गिना रहे, लेकिन प्रश्न है कि आप कहां पर उसका विरोध करके आप कहां लोगों के मस्तिष्क पर छा रहे हैं। आपने हिप्नोटाइज तो लोगों को वही करना है ना सर। तो बहुत दिव्य दृष्टि है। एक चीज और याद दिलाऊं, प्रियंका तो डर के बैठ गए, अलावा कांग्रेस के, अलावा प्रियंका गांधी के, अलावा राजीव गांधी के। अरे सर वो समय समय पर आते और निकल जाते। प्रियंका, मेरे को एक समय का ध्यान है, तारिक साहब आपको भी ध्यान होगा, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष के अंदर गए थे, राकेश शर्मा, उस समय इंदिरा गांधी जी ने उनसे बात की थी, सीधी बात हुई थी इंदिरा गांधी जी की, और वो टेलीकास्ट हुआ, उस समय टीवी पर ही आया करता था। और जब राकेश शर्मा ने ऊपर से कहा था, मैं ऊपर से कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भी प्रधानमंत्री जी मेडल लेने वालों के साथ बात तो कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं उस एरिया में कोई जा नहीं सकता, मीडिया कैसे गया, लेकिन बात तो कर रहे हैं। बेहतर नहीं होता कि वो अपनी फोटो के साथ में उस खिलाड़ी की फोटो को जोड़कर तब उस वीडियो को वायरल करते? अगेन कांग्रेस कहाँ है, मुझे इतना बताइए। वो तो कांग्रेस जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में मनमोहन सिंह ने जी बधाई दी, उन्होंने क्या फोटो शेयर कर लिया था? इंदिरा जी ने सन 74 में क्या उसका जवाब बताइए, जो इतना बड़ा अचीवमेंट था उसको कौन सा गा दिया था? क्या काम कांग्रेस ने कभी भी? तारिक साहब अब समय समाप्त, प्रियंका आधा मिनट में मुझे बताइए, मैं समाप्त कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आधा मिनट। कांग्रेस ने काम करके दिखाया, एडवर्टीजमेंट करके नहीं दिखाया। ये तो विज्ञापन की जो राजनीति है, ये सिर्फ मोदी सरकार कर रही है। यहाँ पर काम होते थे पर अपनी पब्लिसिटी नहीं करती थी। प्रश्न ये है कि विज्ञापन की राजनीति मोदी सरकार कर रही है, लेकिन उसमें वो सत्ता पर काबिज रहने में कामयाब है। सवाल ये बनता है, पब्लिसिटी करते रहना और लोगों के नामों को बदल के दूसरा नाम रख देना, और उनका नाम खौफ की वजह से, कांग्रेस के खौफ की वजह से उसका नाम बदल के उनका नाम और निशान खत्म कर देना। ये मोदी सरकार की नीति है। दिमाग में बैठ चुका है, मंदिर बनवा दिया, ये दिमाग में बैठ गया। कांग्रेस अभी कहीं दूर दूर तक इनके सामने कुल मिलाकर बात है कि बेशक वो खौफ बता रहे, विज्ञापन का खौफ बता रहे, कुछ भी बता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल पार्ट पर, मन मस्तिष्क पर छाने में मोदी सरकार कामयाब है। बावजूद उसके कि इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी, राहुल गांधी और राजीव गांधी जी का नाम हटाकर बेहतर होता कि कहीं ना कहीं मेजर ध्यानचंद के नाम पर कोई और भी अवार्ड शुरू कर दिया जाता। लेकिन विपक्ष जब कमजोर होता तो सत्ता इस प्रकार की कुछ ना कुछ चीजें करती ही रहती और करती ही रहेगी। अब देखते हैं कि स्ट्रेटेजी किस काम आती है, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए एक बार फिर से 8 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुभकामनाएं देते हुए, मैं प्रियंका अग्रवाल कांग्रेस से, आज मेरे साथ दो लोग थे, तारिक कुरैशी था।